राहुल फाजिलपुरिया से जुड़ा हुआ मामला, इन पर फायरिंग हुई थी और इस मामले में अब नए खुलासे यहां पर हो रहे हैं। पुलिस ने एक आरोपी विशाल को सोनीपत से इस मामले में गिरफ्तार किया है। जहां विशाल पर शूटर्स के लिए रेकी करने, उनके लिए कार की व्यवस्था कराने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का आरोप है। शूटर फिलहाल अभी फरार है, लेकिन फिलहाल जो बात सामने आ रही है राहुल फाजिलपुरिया को लेकर, ये फायरिंग का मामला था जिसमें पुलिस ने एक आरोपी विशाल को सोनीपत से गिरफ्तार किया है। विशाल पर शूटर्स के लिए रेकी करने के लिए और उनके लिए कार की व्यवस्था कराने और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का जो है आरोप लगाया है। तो फाजिलपुरिया पर आपको याद होगा, दिल्ली से नजदीक बाहरी सड़क पर ही गोली चलाने की कोशिश की गई थी, गोली चलाई गई थी और ये जो हमलावर थे अब इनकी तलाश पुलिस लगातार यहां पर कर रही है, जिसमें जो नाम कई सारे सामने आ रहे हैं। फाजिलपुरिया पर फायरिंग आखिर क्यों हुई थी, ये एक बड़ा सवाल यहां पर है, ये जरा समझते हैं। 3 लोगों ने हमले की जिम्मेदारी यहां पर ली है। अब ये 3 लोग कौन है, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल के बाकायदा जिम्मेदारी ली गई है और ये 5 करोड़ की उधारी से जुड़ा हुआ मामला आदित्य यहां पर बताया जा रहा है, जो इनकी तरफ से इस पोस्ट में यहां पर बातें कही गई है। जी और सुनील सरधानिया, दीपक नांदल और इंद्रजीत यादव का नाम जो है जिन्होंने जिम्मेदारी ली है सामने आ रहा है। और पैसे के विवाद में फायरिंग करवाने की बात जो है बताया जा रहा है कि 5 करोड़ जो है इन्हें लौटाने के लिए कहा था और फाजिलपुरिया 5 करोड़ जो है लौटा नहीं रहा था और इसी के चलते फाजिलपुरिया पर गुड़गांव में जो है फायरिंग की गई। और ये तक चेतावनी दे रहे हैं कि पैसे नहीं दिए तो हर महीने एक करीबी की हत्या करेंगे। तो ये सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है, बाकायदा धमकी यहां पर दी गई है सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए। इसमें यह भी कहा गया कि इस बार सिर्फ वार्निंग देने के लिए यहां पर गोली चलाई थी और अगर पैसे नहीं दिए तो 1 महीने में अगर पैसे नहीं लौटाए तो मारे जाएंगे करीबी लोग। तो करीबी लोगों को निशाना बनाने की चेतावनी यहां पर ये लोग दे रहे हैं। मुकेश हमारे साथ हैं। मुकेश, ये जो नाम सामने आ रहे हैं ये कौन लोग हैं, जरा बताइए। इनका कनेक्शन भी कहीं ना कहीं फाजिलपुरिया के साथ यहाँ पर नजर आ रहा है, तो ये कभी के दोस्त दुश्मन कैसे यहाँ पर बन गए? देखिए 3 लोग हैं। पहला नाम है सुनील सरधानिया का, जो कि रोहतक का रहने वाला है और इसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। ये 2024 में फेक पासपोर्ट पर विदेश भाग गया था और ये भी काफी करीबी दोस्त रहा है राहुल फाजिलपुरिया का। दूसरा नाम है दीपक नांदल का। दीपक नांदल भी रोहतक का रहने वाला है और ये प्रोड्यूसर है और फाइनेंसर भी है। इसका कहना ये है कि इसने काफी पैसे लगाए हैं, करीब 5 करोड़ रुपए जो राहुल फाजिलपुरिया है उसके गानों में लगाए हैं और इसने बादशाह के साथ भी काम किया है। और उसका कहना यह है कि काफी पैसा फाइनेंस किया है और जो पैसा राहुल फाजिलपुरिया नहीं दे रहा था। तो दीपक नांदल जो है ये भी देश से बाहर है और इसका नाम भी एक मामले में सामने आया था। तीसरा जो आरोपी है वो है इंद्रजीत यादव और इंद्रजीत यादव जो है उसने हाल ही में रोहतक में मंजीत नाम के फाइनेंसर की हत्या की थी और उसके बाद से ये गायब है। इसके बारे में जानकारी मिली है कि ये भी विदेश भाग गया है। तो इंद्रजीत यादव जो है वो हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा हुआ है। इन 3 लोगों ने इस पूरे फायरिंग की जिम्मेदारी ली है और ये कहा है कि अगर पैसे समय से राहुल फाजिलपुरिया ने नहीं लौटाए तो वो हर 1 महीने उनके करीबी की हत्या करेंगे। तो मुकेश, एक बात और बताइए, ये जो पैसे हैं ये फिरौती है या उधार मांगने की बात हो रही है? उधार मांग रहे हैं अगर वापस ये, तो फिर फाजिलपुरिया ने उधार क्यों लिए थे इन लोगों से पैसे? देखिए जो सुनील सरधानिया है उसने कहा है कि दीपक नांदल ने जो राहुल फाजिलपुरिया है उसके गानों में बहुत सारे पैसे लगाए थे, पैसा फाइनेंस किया था, करीब 5 करोड़ रुपए फाइनेंस किया था और ये पैसा राहुल फाजिलपुरिया ने वापस नहीं किया है। राहुल फाजिलपुरिया ने कहा था कि अगर उसका काम चल जाएगा, गाने हिट हो जाएंगे तो वो पैसा वापस करेगा, लेकिन वो पैसा वापस नहीं किया और इसी को लेकर ये शायद विवाद चल रहा है। हालांकि पुलिस इस सोशल मीडिया पोस्ट की जांच कर रही है, इसको वेरीफाई कर रही है। वहीं पुलिस ने सुनील सरधानिया के जो घर वाले हैं उनसे भी पूछताछ की है और जानकारी मिली है कि फिलहाल वो विदेश भाग गया है, उस पर कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो ये मामला क्या 5 करोड़ रुपए का जो विवाद है क्या उसका है या इसके पीछे कोई और वजह है, इसको लेकर जांच चल रही है। लेकिन जो एक एक्यूज पकड़ा गया है विशाल नाम का, उसने भी सुनील सरधानिया का नाम लिया है। जी मुकेश, आपके पास हम लौटेंगे। फिलहाल अपने दर्शकों को एक बार फिर से बता दें कि ये 3 व्यक्ति कौन है जिन्होंने राहुल फाजिलपुरिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है। तो सबसे पहला जो व्यक्ति है, इसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, ये सुनील सरधानिया है और ये रोहतक का रहने वाला है और साथ ही साथ कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। 2024 में ये विदेश भाग गया था। बताया जा रहा है कि फर्जी पासपोर्ट की मदद से जो है ये विदेश भागा था। एक वक्त में फाजिलपुरिया का दोस्त था। ध्यान देने वाली बात यही है अदिति के सब लोग कहीं ना कहीं जुड़े रहे हैं फाजिलपुरिया से और अब
जान से मारने की धमकी तक यहाँ पर दे रहे हैं। कह रहे हैं कि अगर पैसे नहीं लौटाए तो हर महीने एक करीबी को निशाना यहाँ पर बनाएंगे। अगला नाम कौन है इसमें, ये भी देखिए, दीपक नांदल, जिसके बारे में हमारे सहयोगी बता रहे थे। हरियाणा के रोहतक का ये रहने वाला है और इसके बारे में ये जानकारी आई है कि हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में ये काफी सक्रिय रहा है और उसके बाद यहाँ पर ये प्रोड्यूसर भी रहा है, रैपर, परफॉर्मर भी रहा है, यानी ये भी एक सक्रिय इंडस्ट्री में काम करने वाला व्यक्ति रहा है। लेकिन अब ये फाजिल पुरिया के पीछे लगा हुआ है। फाजिल पुरिया बादशाह के साथ इसने काम भी यहाँ पर किया है और अब धमकियां ये फाजिल पुरिया को दे रहा है। कई मशहूर गाने बनाने में भी ये शामिल रहा है और हरियाणा रोडवेज कर गए चुल जैसे जो गाने जो काफी चर्चित हुए थे वो बनाने में ये उसका हिस्सा रहा है और फाजिल पुरिया का ऑन ग्राउंड मैनेजर तक रहा है। तो आप सोचिए कितना करीबी है फाजिल पुरिया का ये, और अब इसका नाम यहाँ पर धमकी देने के मामले में सामने आना ये थोड़ा हैरान भी करता है। म्यूजिक इंडस्ट्री के नाम के साथ दबंग की छवि भी इसकी है और अब वैसी ही छवि यहाँ पर नजर आ रही है। जिस तरह की घटना हुई है उसमें इसका नाम अब यहाँ पर सामने आ रहा है। और दीपक नांदल भी जो है विदेश भाग गया था, एक केस में उनका नाम आया था और उसी के चलते दीपक नांदल जो है वो विदेश भाग गया था। फिलहाल अब इंद्रजीत यादव जो एक तीसरा आरोपी है जिसने इसकी जिम्मेदारी ली है फाजिल पुरिया पर जो शूटिंग हुई थी उसके बारे में बताते हैं। इंद्रजीत यादव जो है हिमांशु भाऊ गैंग का गुर्गा बताया जाता है और मंजीत मर्डर केस में जो है इंद्रजीत यादव का नाम सामने आया था। रोहतक में फाइनेंसर मंजीत की हत्या हुई थी, इंद्रजीत यादव जो है उसमें शामिल था। इसके बारे में भी जो है जानकारी सामने आई है। तो ये तीन लोग ये भी बात यहाँ पर है, ये भी कनेक्टेड है कहीं ना कहीं अदिति इसमें, और इसलिए पुलिस के लिए ये भी बहुत अहम बात होगी कि वो इस बात का भी सुराग लगाए कि आखिर ये लोग किस तरह से जुड़े हुए थे। और अब पूरी हर एंगल की यहाँ पर तफ्तीश की जा रही है। ये भी जांचा जा रहा है कि वो 5 करोड़ का क्या मामला है जिसकी बात सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यहाँ पर की गई है और उस सोशल मीडिया को भी जांचा जा रहा है जिसमें ये जिम्मेदारी लेते हुए एक तरह से लोग नजर आए हैं।